मैच भारत जीत सकता था क्योंकि इसमें इन्होंने कई गलतियां की हैं। एक रणनीति में इन्होंने गलती की, मैं बार बार पहले भी दोहराता रहा हूँ कि टॉस जीतकर आपको बैटिंग करनी चाहिए। कि अगर दूसरी साइड अगर 200-300 के करीब रन बनाती है तो आपके पास ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो उनकी बॉलिंग अटैक इतना अच्छा है कि आप रन नहीं बना सकते। और विकेट्स डिफरेंट है। आप ये देखने वाली बात है कि विकेट डिफरेंट है, ये इंडियन विकेट्स नहीं है जहाँ पे आप 293 रन और 300 रन 325 रन आराम से चेज कर सकते हैं। तो आपकी जो रणनीति है वो पॉजिटिव होनी चाहिए थी। और यहाँ पे भी, और वो तो बात अलग है, पर यहाँ पे जो बैटिंग की हमारे बल्लेबाजों ने, शॉर्ट पिच की अगर आप बात कर रहे हैं, अभी जैसे आप कर रहे थे कि शॉर्ट पिच, अगर आपको शॉर्ट पिच खेलना नहीं आता तो आप रन नहीं बना सकते बाहर की विकेट। नहीं, सवाल पूछे जाएंगे सुरेश रैना को और कितना वक्त दिया जाएगा, सुरेश रैना को और कितने मौके दिए जाएंगे, बहुत मौके दे दिए। सवाल पूछे जाएंगे रविंद्र जडेजा पर भी, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपनी जगह बनाई है, लेकिन कंडीशंस के, परिस्थितियों के हिसाब से क्या आप 2-2 स्पिनर्स खिला सकते हैं? क्योंकि बल्ले के साथ वो रन नहीं बना रहे हैं, आप उनको ऑलराउंडर के तौर पर देख रहे हैं, तो क्या रविंद्र जडेजा टीम में रहें या फिर आपको स्टुअर्ट बिन्नी को मौका देना चाहिए? सवाल ईशांत शर्मा पर भी उठाए जाएंगे। 6 महीने बाद आप एक अच्छा स्पेल करते हैं, क्या उससे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बने रहेंगे? क्या तेज गेंदबाजी में कंपटीशन होगा? क्या किसी और तेज गेंदबाज को मौका मिलेगा? सवाल शिखर धवन और रोहित शर्मा पर उठाए जाएंगे। उन्होंने पिछले साल ढेरों रन बनाए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद दोनों का कॉन्फिडेंस हिल गया? ऐसा क्या हुआ कि 30-32 रन बनाने के बाद आप उसे लंबी पारी में तब्दील नहीं कर पाते? क्योंकि भारत पहला मैच हारा है सीरीज का, और पहला मैच हार कर वापसी करना किसी भी टीम के लिए विदेशी कंडीशंस में आसान नहीं होता। बिल्कुल आसान नहीं था। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये सीरीज बहुत टफ सीरीज है भारत के लिए, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और जो सवाल जो आपने कहा है कि उन पूछे जाएंगे, बिल्कुल सही बात है आपकी। क्योंकि देखिए ये बाहर जाकर अगर ऐसे बैटिंग करेंगे तो मेरे को, मैं ये कहना चाहूँगा, ये अभी तो पहला मैच हुआ कि ये कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाहर के ट्रिप के लिए डिजर्व नहीं करते जाना वहां पर। खासतौर से तब जब आप वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर इसे देख रहे हैं। देखिए आप कितने एक इंटरनेशनल क्रिकेट में आप कितनी इनिंग फेल कह सकते हैं कि इतनी इनिंग फेल होगी और ये जो प्लेयर है अच्छे रन बनाना शुरू कर देगा और मैच जिताना शुरू कर देगा। अगर आपका करियर 1 या 2 साल का है तो चलिए ठीक है जी हाँ, लेकिन आपका करियर अगर 6-7 साल का हो चुका है तो फिर आपको मैच जिताने वाली पारी खेलनी है। ये नहीं कि आपने 35 रन बना दिए, 40 रन बना दिए, 52 रन बना दिए और आप टीम में बने रहेंगे। आज मौका था, आज सुरेश रैना को भी मैच बनाना चाहिए था। उसके बाद आकर धोनी ने और विराट कोहली ने जो साझेदारी की, वो एक स्पेशल बल्लेबाज से भी आप उम्मीद करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए सबसे दुख की बात है कि इन्होंने 200, 300 वनडे खेल चुके हैं, अभी तक ये मैच विनर प्लेयर नहीं बन पाए। और टैलेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया में इन्होंने बहुत रन में, इसका ये मतलब है कि इंडिया में रन बना सकते हैं, बाहर जाकर रन बनाना उनके लिए। वर्ल्ड कप भी तो इन्हीं कंडीशंस में खेलना है। वर्ल्ड कप भी आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेलना है। वर्ल्ड कप वहां पर भी आपको ये बाउंस मिलेगा, वहां पर भी आपको मूवमेंट मिलेगी। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि आपको देखना ये है अब कि आप कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बाहर जाके अच्छा कर सकते हैं। आप एक खिलाड़ी को कितने चांस दे सकते हैं? ये तो अगर आपने किसी खिलाड़ी को ओब्लाइज करते चले जाना या किसी की फैंसी कि ये उसका फेवरेट है या उसका फेवरेट है, तब ये टीमें ऐसे नहीं चलती। और टीमें देखो, टीम बनती बड़ी मुश्किल से और टूटती बड़ी आसानी से है। तो ये चीज़ें इनको परफॉर्म कर देना। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से खेल कर आए हैं वनडे इंटरनेशनल, अभी आकर फिर ये पहला मैच इन्होंने ऐसा खेला जो कि आप मैच जीत सकते थे। आपने कंडीशन को इतना हुआ बना दिया। ये चीजें जो है ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं देती। ये है। और कहीं ना कहीं बीसीसीआई की जो ताकत है वो टीम की कमजोरी बनती जा रही है, क्योंकि पहले दक्षिण अफ्रीका ने ऐसी पिचेस तैयार की जो साफ तौर पर टारगेट करती थी भारत को, क्योंकि उनका सीरीज जो था मैच कम किए गए थे। न्यूजीलैंड के साथ भी वही चीज है। आप देखें आमतौर पर जब टीम बाहर जा रही थी पिछले 3-4 साल से, इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं आती थी जो अब न्यूजीलैंड के खेमे से आ रही हैं कि हम तो ऐसी पिचेस देंगे जो भारतीय बल्लेबाजी बिल्कुल डूब जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ये बीसीसीआई की ताकत जो अपने हिसाब से सीरीज कम करती है, उसके खिलाफ भी जा सकती है, क्योंकि बल्लेबाजों को अब यही कंडीशंस मिलेंगी। शिखर धवन को शॉर्ट पिच गेंद मिलेगा, रोहित शर्मा शॉर्ट पिच गेंद अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज उन्होंने प्लान किया, वो आगे खिलाते रहे, मूवमेंट कराते रहे, बीट कराते रहे, फिर एक छोटा गेंद। और सुरेश रैना जितनी देर बैटिंग की उन्होंने, उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं छोटे गेंद का क्या करूं। देखिए ये जो शिखर धवन की अगर बात करें तो इनको समझना चाहिए, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये अगर आप ऐसे ही मारते चले जाएंगे वो आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो बाउंसर करते चले जाएं, चाहे आप 100 रन बना लीजिए वहाँ पे और चाहे बार बार आप आउट होते चले जाइए और टीम को लेट डाउन करते चले जाइए। और शिखर धवन की भी देखिए 3 वनडे इंटरनेशनल इनिंग चलेगी है और टेस्ट मैच की 4 इनिंग गई और एक ये इनिंग। ऐसे ये इतना ज्यादा फेलवर अगर आपकी किसी भी बल्लेबाज की, रोहित शर्मा देख लीजिए, हम टैलेंट की तो बात करते ही करते हैं। रोहित ने
रन बनाए रोहित ने और शिखर ने पिछले पूरे साल रन बनाए हैं, लेकिन हर कंडीशन में आपको रन बनाने पड़ेंगे। विक्रांत उन्होंने रन बनाए हैं इंडियन कंडीशन के ऊपर, जहां पे बॉल बैठता है बल्ले के ऊपर। बिल्कुल, अगर आप इंडियन कंडीशन में इनको बैट या इंग्लैंड में जहां पर ड्राई पिचेस थी और सफेद गेंद स्विंग ही नहीं हुआ, हाँ स्विंग नहीं, और अगर आप इंडियन विकेट्स के ऊपर आपने देखा है कि ऐसे बैटिंग करते हैं जैसे ऐसे लगता है कि विविन रिचर्ड से भी ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि कई ऐसे प्लेयर, कई बार हमें खुद शक हो जाता है कि वाकई में यार इतने अच्छे शॉट्स खेलना और इतने रन बनाना एक अजीब सा लगता है, पर बाहर की कंडीशन जब आती है तब हम बिल्कुल। और गेंदबाजी में भी भारत बड़ा लचर दिख रहा है। आप अगर इस सीजन को उठाकर देखें तो 300 से ज्यादा रन सबसे ज्यादा भारतीय गेंदबाजों ने कराए हैं। लेकिन विराट कोहली ने एक बार फिर साबित किया कि वाहिद ऐसा खिलाड़ी जो टॉप क्लास इंटरनेशनल प्लेयर है। विराट कोहली इस वक्त सिर्फ भारत के आप कहें कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज नहीं है, शायद विश्व क्रिकेट में विराट कोहली की कंसिस्टेंसी, विराट कोहली का खेल बड़े कम बल्लेबाजों में है। ये शायद दुख उन्हें सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जिस गेंद पर वो आउट हुए वो लो फुल टॉस थी, 5 मीटर इधर या 5 मीटर उधर, पैरेलल छक्का भी हो सकता था, चौका भी हो सकता था, छोटे मैदान है। विराट कोहली की पारी, ये पहला चौका था उनका, कहते हैं ना टांग नीचे लगाकर ये ड्राइव, और कॉन्फिडेंस शुरू में दिखा। शुरू में उन्होंने आराम से खेला, लेकिन उन्होंने 30-40 के करीब जाकर गियर ऐसा बदला कि उसके बाद न्यूजीलैंड उनको पकड़ ही नहीं पाया। देखिए यही एक प्लानिंग होती है आपकी बैटिंग की। आप जब बैटिंग करने जाते हैं तो आप 30-40 रन पहले बनाने चाहते हैं। जब आप सेट हो जाते हैं तो आप उसके बाद आप छोड़ते नहीं हैं, जैसे विराट कोहली ने किया। देखिए विराट कोहली का जो कॉन्फिडेंस लेवल है एक तो बहुत हाई है, और दूसरा वो जब खेलते हैं ऐसा लगता है कि हाँ रन बनाएंगे वो। और सबसे देखिए ये यंगस्टर जो है सबसे बाद में आया, अगर देखा जाए तो ये बाद में आया और सबसे ज्यादा रन बना रहा है, और बहुत जल्दी मैच्योर हुआ, आपके जहन में कैलकुलेटर होना, ठीक है, आप गेंद और बल्ले का खेल है, आप में स्किल है, टेक्निक है, लेकिन जहन में कैलकुलेटर लेकर चलना भी बहुत बड़ी बात है कि मुझे कब गियर बदलना है, कौन से गियर से कब बैटिंग करनी है। ये भी एक काबिलियत है, शायद इसीलिए ये सबसे डेंजरस खिलाड़ी है वनडे क्रिकेट। नहीं, वर्ल्ड के मैं समझता हूँ कि ये बहुत डेंजरस खिलाड़ी है, पर इसके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना जो कि इसका साथ निभा सके। अगर आप उसके साथ बैटिंग करें, कम से कम आप सिंगल डबल से ही खेलते चले जाइए, आप उसको ज्यादा स्ट्राइक करा दीजिए और उसको ज्यादा कर दीजिए, ताकि जब विकेट्स गिरने शुरू हो जाते हैं उसके साथ साथ आपके ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी जो रणनीति इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, जिसके इनके जैसे विराट के गिर्द घूमनी चाहिए, या कोई सेट बैट्समैन धोनी के बीच घूमनी चाहिए। अगर वो खेल रहे हैं तो आपको स्पोर्टिंग रोल करना है। ये बड़ी बात होती है जब आप उनके साथ खेल रहे हैं तो स्पोर्टिंग रोल कर रहे हैं तो मैच जीता जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि धोनी जैसा बल्लेबाज सपोर्टिंग रोल में था, 95 रन की ये साझेदारी थी 14.1 ओवर में, और एकदम ऐसा लगा कि खेल बदल गया है। उस वक्त तो ये लग रहा था 224 रन भारत ने बना लिए थे, अभी 7.5 ओवर का खेल बचा था, लगा कि आराम से भारत की जीत होगी, बल्कि हमें तो ये लग रहा था कि 2 ओवर पहले कहीं भारत न जीत जाए। पहले धोनी आउट हुए, उसी ओवर में जडेजा आउट हुए, और 1 ओवर छोड़कर उसी गेंदबाज ने जब विराट कोहली को आउट कर दिया तो सारा का सारा खेल खत्म हो गया। लेकिन सवाल बहुत है, भारतीय गेंदबाजी को लेकर सवाल है, कई खिलाड़ियों को लेकर सवाल है।